दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद रवि में आपका स्वागत है। भारतीय इतिहास से पूर्व में पूछे गए जो प्रश्न हैं उनकी व्याख्या कर रहे हैं। आज हम संगम काल से विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनकी व्याख्या करेंगे। यह टेस्ट सीरीज आपको यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा आरओ की समीक्षा अधिकारी का जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है, इसके साथ ही रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम जो टेक्निकल ग्रेड का एग्ज़ाम दिसंबर माह में प्रस्तावित है, इन सभी परीक्षाओं के लिए सामान्य अध्ययन से जुड़े प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान की जो बुक है इसके माध्यम से हम प्रश्नों की व्याख्या कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न में दिया गया है संगम काल संबंधित लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी यानी पत्तिनी के मंदिर का निर्माण कराया था। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सेन गुट्टवन यह शासक है, चेर शासक है जिनके द्वारा जो लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध हैं तथा इन्होंने कन्नगी के मंदिर का निर्माण कराया था। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है। तो यह जैन धर्म से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि यह जैन धर्म से संबंधित है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं तमिल भाषा का मणिमेकलई नामक ग्रंथ किससे संबंधित है, यानी ये किस से संबंधित हो जाएगा। 3 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। तो यह आपका तोलक्कापियम ये संगम युगीन जो है प्रमुख रचना है, व्याकरण रचना है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ। कदम है, चेल है, चोर है तथा पांडे है। तो 5 का आपका ऑप्शन कदम राजवंश जो है इससे संबंधित नहीं है। तो आपका ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है संगम युग में उरेयुर किस लिए विख्यात है, यानी किस लिए प्रसिद्ध था। तो किस लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कपास का व्यापार का मुख्य केंद्र उरेयुर संगम युग में प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं तोलक्कापियम संबंधित है। तोलक्कापियम जो संगम काल से संबंधित व्याकरण, अभी इससे पिछले हमने प्रश्न में चर्चा किया है। तो 7 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तमिल व्याकरण एवं काव्य से संबंधित यह प्रमुख ग्रंथ है तोलक्कापियम। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। धार्मिक कविताओं का संग्रह यानी संकलन कुरल किस भाषा में है। तो धार्मिक जो कुरल जो संबंधित है यह आपका तमिल से संबंधित है, तमिल भाषा से संबंधित है कुरल। ये धार्मिक कविताओं का एक संग्रह है, संकलन है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया। तो किन 3 संगमों का आयोजन किया गया। यह पांड्य शासक थे, पांड्य शासकों के संरक्षण में ही 3 संगम का आयोजन किया गया था। ये तमिल कवियों से संबंधित जो संगम हुए हैं। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था। तो किसके द्वारा यह बताया गया कि नंदों ने अपना जो कोष है वह गंगा की धारा में छिपा कर रखा था। तो 10 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मामूल नार के द्वारा यह बताया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर प्रश्न है सुमेलित करना है। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ उनका राजकीय चिन्ह है। तो 11 में ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, यानी चेर जो राज्य है उसका प्रतीक चिन्ह राजकीय चिन्ह धनुष हो जाएगा। चोल का राजकीय चिन्ह बाघ हो जाएगा, जबकि पांड्य का राजकीय चिन्ह मछली हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं सुमेलित करना है। एक तरफ पुस्तक दिया है, दूसरी तरफ उनके लेखक हैं। तो 12 नंबर जो प्रश्न है इसमें भी आपका ए ऑप्शन सही होगा, यानी यहाँ सुमेलित करते हैं। तोलक्कापियम जो कि प्रमुख व्याकरण ग्रंथ है, तमिल काव्य से संबंधित है। तो तोलक्कापियम के लेखक तोलक्कापियर हो जाएगा। शिल्पादिक्रम के लेखक इलांगो आडिगल हो जाएगा। मणिमेकलई के लेखक सीतले सतनार हो जाएगा। जबकि जीवक चिंतामणि जो कि जो आपका जैन धर्म से संबंधित है, इसके जो लेखक हैं तिरुकत्त देवर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, परीक्षाओं में यहाँ से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है। एक तरफ संगम दिया है, दूसरी तरफ उनकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है। तो 14 नंबर का प्रश्न में आपका प्रथम संगम की अध्यक्षता ये अगस्त ऋषि द्वारा की गई। इन्हें दक्षिण भारत का आर्यकरण किसके द्वारा किया गया। तो ये अगस्त ऋषि के द्वारा किया गया। तो प्रथम संगम अगस्त के द्वारा किया गया। द्वितीय संगम यह अगस्त तोलक्कापियर के द्वारा किया गया, जबकि तृतीय संगम की अध्यक्षता नक्कीकर के द्वारा की गई। तो 14 नंबर प्रश्न का आपका जो है 1 2 3 ही सही हो जाएगा। 1 2 3 इसमें सुमेलित ऑप्शन नहीं है। तो 1 2 3 इसमें आपका राइट हो जाएगा।
कपाटपुरम या अलवे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? यानी दूसरा जो संगम है वह कपाटपुरम में आयोजित किया गया। तो इस संगम में एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तो 15 का आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। तोलक्कापियम जो है इसमें एकमात्र शेष ग्रंथ बचा हुआ। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि दक्षिण भारत का उन्होंने आर्यकरण किया तथा उन्हें आर्य बनाया? तो 16 का बी आपका ऑप्शन सही होगा। अगस्त ऋषि के दो जो है दक्षिण भारत के आर्यकरण करने का दायित्व दिया गया, जो माना गया। स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? तो इसमें 17 का आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। पांड्य नरेश इससे संबंधित है। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। तिरुवल्लुवर की रचना कुरल। तो कुरल की जो रचना है ये तमिल भाषा से संबंधित है, धार्मिक कविताओं का जो संग्रह है। तिरुवल्लुवर की रचना को माना जाता है, इसे मुप्पाल भी कहा जाता है। तो यह तमिल भूमि का बाइबिल है। तो तमिल भूमि का बाइबिल कुरल है, जिसकी रचना तिरुवल्लुर के द्वारा की गई थी। जबकि तोलक्कापियम व्याकरण तमिल व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है। 19 नंबर प्रश्न है। तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? तमिल काव्य का इलियड शिलप्पादिक्रम को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये सभी प्रश्न आने वाली जो प्रारंभिक परीक्षाएं कुछ माह में आयोजित होंगी उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? तो तमिल काव्य का ओडिसी मणिमेकलई को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। पुहर अथवा कावेरीपट्टनम की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो कावेरीपट्टनम की स्थापना यह करिकाल के द्वारा की गई। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुजरिस जो बंदरगाह था ये किस राज्य से संबंधित है? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यह चेर राज्य से संबंधित है। तो मुजरिस बंदरगाह है संगम काल का, ये चेर राज्य से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी ही जमीन जो है 7 आदमियों का पेट भर सकती है? किसके संबंध में यह कहावत है? तो यह कहावत आपका कावेरी डेल्टा संबंधित हो जाएगी। कावेरी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है, उससे संबंधित कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन में 7 आदमियों का पेट भी भर सकता है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन वैदिक देवता के सदृश है, यानी किस वैदिक देवता के मुरुगन जो है वो सदृश हैं यानी समान है? तो 27 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह भगवान कार्तिकेय से ये जो है इक्वल यानी समान रखे गए। संगमकालीन कौन को मनन किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो संगमकालीन ये जो शब्द हैं कौन को मनन यह राजा से संबंधित हो जाएगा। 28 का आपका डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पत्तन पश्चिम तट पर अवस्थित थे? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का आपका सुमेलित करना है। तो इसमें आपका तोंडी और मुसिरी ये पश्चिमी तट पर जो है संगमकालीन प्रमुख बंदरगाह थे। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। महाकाव्य शिलप्पादिक्रम किससे संबंधित है? तो शिलप्पादिक्रम जो संबंधित है ये इस कथानक में जो है जैन तत्व संबंधित हैं या इसमें शामिल हैं। तो 30 का आपका ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। मणिमेकलई के लेखक पूछे गए हैं। मणिमेकलई के लेखक कौन हैं? तो मणिमेकलई के जो लेखक हैं वह शीतले सतनार हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। इसी के साथ ही ये जो संगम काल से संबंधित प्रश्न है इसमें लगभग 31 प्रश्न है, इनकी हमने व्याख्या की है। उम्मीद है कि ये सभी प्रश्न आपके आगामी जो कुछ समय में एग्जाम आयोजित होंगे उन सभी के लिए महत्वपूर्ण हो, आपके लिए लाभदायक हो। ये टेस्ट सीरीज हम लुसेंट ऑब्जेक्टिव जो बुक है इसके माध्यम से प्रत्येक विषय, चाहे आपका भारतीय इतिहास हो, भारतीय संविधान हो, भारतीय राज्य व्यवस्था हो, कला संस्कृति यानी जो विविध प्रकृति के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है, जिससे आपको आगामी कुछ समय में जो एग्जाम आयोजित होंगे उनमें लाभ हो सके। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके लिए आप वीडियो लाइक करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।